एरे का क्या काम है? सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। सपोज एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे ये सेम रेक्टेंगल, ठीक है, ढेर सारा चाहिए या फिर मल्टीपल्स चाहिए। सपोज मुझे चार ऐसे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेके यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सेकेंड चीज़ क्या है, मैं कॉपी कर सकता हूँ, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मेरे पास जो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है, ठीक है, और आपका जो असाइनमेंट है उसमें भी इसका यूज़ थोड़ा है। मैं जानबूझ के ही एरे छोड़ दिया था पिछले दिन, क्योंकि आप खुद से थोड़ा ये मतलब देखो, ट्राई करो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, आप कर रहे हो तो सही है एकदम, लेकिन खुद से आप ढूंढो, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आप ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, एरे करने के लिए पहले आप सिलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, फिर यहाँ पर है एरे। देखो एरे तीन टाइप का है, एक रेक्टेंगुलर एरे, एक पाथ एरे और पोलर एरे। ये नाम आप याद रखो, आपका जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरेज आर इन ऑटोकैड, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर एरे, जो रेक्टेंगुलर वे से काम में आता है। सेकंड है पाथ एरे और थर्ड है पोलर एरे, ठीक है। अभी देखो रेक्टेंगुलर एरे कैसे काम करता है। देखो जैसे ही आप रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक करोगे, तो ये सेम साइज का सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं एक्सेल में भी बताया था, ये जो है वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, ये जो वर्टिकली लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉलम, और इसको कहते हैं रो, हॉरिजॉन्टल जो भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। देखो यहाँ पर है चार, कैसे हो गया चार कॉलम्स? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और देखो यहाँ पर है रोज, तो रोज कितना हो गया? एक, दो, तीन। तो मुझे अभी चेंज करना है, मुझे इतना नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ सपोज आप मान लो कि मुझे सिर्फ ये जो तीन है, ठीक है, ये तीन लगेगा, बाकी मेरे को जरूरत नहीं है। तो कैसे करोगे? देखो अगर ये तीन लगेगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा कॉलम? एक ही कॉलम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फोर से घटा के एक कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस किया, देखो एक हो गया। अभी अब बोलो, अब आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ एक ही रो चाहिए, ठीक है, एक ही रो चाहिए। मतलब ये जो ऐसा है वर्टिकली, इसको मुझे हॉराइजॉन्टली चाहिए, वर्टिकल कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? देखो एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है। देखो कैसे होता है, तीन कॉलम कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया तो तीन आ गया। अभी मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो कितना रो हो गया? एक ही रो हो गया। मैं क्या कर दूंगा, एक रो कर दूंगा, तो देखो ये आ गया। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अभी देखो इसका जो गैप है दोनों में, तीनों ऑब्जेक्ट में, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है कॉलम्स में बिटवीन, ठीक है, और रोज में यह है बिटवीन। इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो मैं इसको 300 से 200 कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर दिया, देखो आमने सामने आ गया ये। अच्छा इसको 500 कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखो ये ज़्यादा हो रहा है। और रोज में क्या होता है, इसके नीचे मान लो कि ये इसके नीचे भी एक है या फिर ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर का जो गैप है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रोज में बिटवीन है इसमें चेंज करते हैं। तो मैं इसमें कर देता हूँ 500। देखो ये बढ़ गया। कम करना है तो आप यहाँ से 200 कर दो, देखो कम हो रहा है। तो ऐसे हमारा जो एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है, वो काम करता है, ठीक है। क्लोज कर देता हूँ। देखो कोई भी आप एरो करोगे ना, तो वो ऐसे ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये तो आपका एरे हो ही गया,
उसके बाद आपको इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को चाहिए, तो कैसे करोगे? एक बार क्लिक कर लो, एक्स, मैंने सिखाया था एक्सप्लोड, एंटर, देखो अभी ये एक्सप्लोड हो गया। अभी आप इसको सिंपल एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी है और बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। अच्छा, रेविट में भी ये एरे ऑप्शन आपको मिलेगा, सेम ही यूज है, थोड़ा रेविट में डिफरेंट है लेकिन यूज एकदम सेम है, ठीक है। तो ये सब जो भी टूल्स है मॉडिफाई में या फिर ड्रॉ में, ये आप अगर ऑटो कैड में ही थोड़ा मास्टर कर लेते हो तो रेविट में आपको बहुत ही आसानी होगा फिर। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। अभी मैं लूंगा पोलर एरे। देखो ये एक पाथ है, ठीक है। सॉरी, मैं पहले लूंगा पाथ एरे। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक पाथ है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि इस पाथ में ये जो ऑब्जेक्ट है ये मल्टीपल्स आ जाए। क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करके पाथ एरे कर दे। फिर ये देखो, ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट पाथ कार्व, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये मल्टीपल्स आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका क्या काम है? आप बोलोगे कि इसका क्या काम है। देखो मैं एक बार अनडू कर देता हूँ। देखो कोई भी ऐसा पाथ है, मान के चलो कि कोई ऐसा पाथ है, मैंने सिखाया था आपको। अभी सपोज एक राउंड ऐसा है, ठीक है, और आपको क्या चाहिए कि हर 500 मीटर में मेरा ये जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाएगा, आपको कॉपी करके फिर ऐसे कैसे करोगे? ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका सॉल्यूशन है पाथ एरे। जैसे ही मैं पाथ एरे लिया, पाथ सिलेक्ट किया, देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे कार्व में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, बेस पॉइंट दे सकते हैं, टेंजेंट दे सकते हैं। देखो ये सब कैसे काम होता है मैं दिखाता हूँ। पहले ये देख लो, यहाँ से क्या कर दिया मैं, इसका जो डिस्टेंस है ये मैं दे सकता हूँ कि 500। तो हर एक 500 मीटर में या फिर 500 mm में या फिर जो भी है 500 यूनिट में ये आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो बेस पॉइंट, ये क्या चीज़ होता है? इसका जो बेस पॉइंट है, जैसे ही मैंने वो बेस पॉइंट पे क्लिक किया, ये पूरा ये कार्व में आ गया। और एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट किया, फिर पाथ में गया और एक पाथ चूज कर दिया, तो क्या हो गया, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि इसका बेस पॉइंट फिक्स नहीं है। अभी जैसे ही जाओगे यहाँ पर बेस पॉइंट पे, ठीक है, और जैसे ही इसका बेस पॉइंट में क्लिक करोगे तो ये इसमें आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अभी टेंजेंट क्या है? देखो टेंजेंट पे जाओ आप और इसका जो सेंटर है इसमें क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? आपको टेंजेंट देना पड़ता है इसमें, ठीक है। आप मान लो कि ये है टेंजेंट, देखो फिर भी ऐसे आएगा ये। तो ऐसे इसका यूज होता है, ठीक है। तो सपोज आपको जो चाहिए, मैं बोला था कि आपको 500 चाहिए। अच्छा सॉरी, रो में नहीं, यहाँ पर देना पड़ता है। 500 दे दो, देखो 500 डिस्टेंस पर ये आ रहा है। रो अगर ये और एक रो होता तो इसमें डिस्टेंस ही होता, देखो 2 कर दिया तो ये एक ऊपर रो आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो आपको दो तो मैं समझा दिया। अभी तीसरा क्या है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। देखो आप जब भी प्रैक्टिस करना ना, तो ऐसे बेसिक शेप्स बना के ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो अभी जो तीसरा है वो है पोलर एरे।
ये कैसे काम होता है? कोई भी सर्कुलर अगर एरिया है तो उसमें कुछ भी करने के लिए आप ये यूज करते हो, ठीक है। देखो ये है एक राउंड, मुझे ऐसा 4 राउंड चाहिए इस सर्कल के जो भी परिधि है उसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पोलर एरे ले लिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो ये जो आपका पाथ है उसका जो सेंटर पॉइंट है ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखो स्पेसिफाई कर दिया, ये आ गया। मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए, 5 कर दो, 5 आ जाएगा, ठीक है। गैप कितना चाहिए? मुझे चाहिए 60, 60 में आ जाएगा ये। ऐसा ऐसा करके आ रहा है, देखो। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। यहाँ से भी वो सेम बेस पॉइंट आप दे सकते हो, इसका जो बेस पॉइंट है, देखो जैसे ही बेस पॉइंट दूसरा दे दोगे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे आपका एरेज काम करता है, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, अभी कुछ एडवांस टूल्स हैं मॉडिफाई में, जैसे कि देखो फास्ट हो गया आपका लेन देन, ठीक है। ये तो बाकी जो भी है बहुत सारा चीज है ही, ये आपका उतना काम में नहीं आएगा, ठीक है। जो जो चीज आपका काम में आएगा मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये है लेन देन, ठीक है। लेन देन में क्या काम होता है? देखो एग्जाम्पल देख के आपको समझाता हूँ। ये एक आपका हो गया लाइन, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का जो लेंथ है मुझे वो देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन दे के देखना पड़ेगा। लेकिन और एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या करना है आपको? प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर है लेंथ, ये देखो लेंथ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैंने नहीं बताया था, आपको पता ही होगा शायद। देखो ये जो है ना नोट्स, इसको नोट्स कहते हैं, ठीक है। आप इससे भी इसका काम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, इसका जो लेंथ है, ठीक है। अब जैसे ही इसको सामने खींच के यहाँ पर डिस्टेंस दे दोगे, सपोज 200 दे दिया आपको, 200 दे दिया, ठीक है। तो ये 200 सामने ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इस ये करने के लिए भी आपको एक्यूरेसी लगेगा, फास्ट तो सेकंड आपका बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको बाईपास करने के लिए हम लेन देन यूज करते हैं। तो देखो ये है 2441.38, ठीक है। तो इसको मुझे एक्सटेंड करना है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देख लो, हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में जो भी कलर का काम करते हैं वो यहाँ पर भी होता है, ठीक है। देखो कलर्स है, लाइन टाइप्स है, स्केल है लाइन का, ठीक है। ये सब यहाँ से भी होता है। तो मुझे क्या चाहिए? लेन देन यूज करके मुझे इसका जो लेंथ है इसको इंक्रीज करना है। वो कैसे काम होता है? देखो मॉडिफाई में गए, लेन देन में गए, ठीक है। तो देखो अभी आपको बोलेगा कि सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अभी देखो नीचे ढेर सारा आपका ऑप्शन आएगा, तो इसमें क्या करना है? ये डेल्टा जो है ना, ये डेल्टा में क्लिक करना है। अभी आपको बोलेगा कि आपको कितना लेंथ इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आप सपोज बोल दिया कि मुझे 500 इंक्रीज करना है, आप एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अब जैसे ही देखो, जैसे ही जाओगे ये इंक्रीज हो रहा है, देखो मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। मुझे इस साइड भी चाहिए तो इस साइड भी आप कर सकते हो। ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। कैसे? देखो डेल्टा में गए, फिर आपको देना है -500, ठीक है। एंटर। अभी देखो छोटा हो जाएगा, देखो छोटा हो रहा है।
अभी ये छोटा हो गया, ठीक है। देखो अभी प्रॉपर्टीज में जाओ तो लेंथ देखो। अच्छा, इसको मुझे नीचे लेना पड़ेगा। हम्म, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं तो इस साइड भी इंक्रीज कर दिया था, इसीलिए ये दिखा रहा है। चलो, 2441, ठीक है। मैं लेन देन में गया, सॉरी, और ये सिलेक्ट करके डेल्टा कर दिया, ठीक है। और 500 दे दिया। देखो इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो डायमेंशन लेके देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज भी ऐसे ही होता है। मैंने तब एक इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया तो सेम ही रह गया वो। तो ये होता है लेन देन। अभी देखो और भी बहुत सारा है, परसेंटेज है, टोटल है, डायनामिक है। आप परसेंटेज और टोटल का उतना आपका यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डायनामिक भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, देख लो। डायनामिक में क्लिक किया, अभी आपको एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करने बोलेगा, स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अभी देखो आप इसे मैनुअली छोटा बड़ा कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपका काम में आएगा आपको, अगर आप यूज कर सकते हो तो इसको, ठीक है। इजी है बहुत ही। तो ऐसे काम करता है। अच्छा, अभी देखो, अभी ये एक लाइन है, ठीक है। मैं और एक लाइन लेता हूं और इसके ऊपर देखो, लेयर आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर और एक लाइन में ड्रॉ कर दिया। 1 मिनट का। तो देखो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया और एक लाइन, ठीक है। अभी जब आप ड्राइंग करोगे ना, कोई भी प्लान आप ड्रॉ करोगे, तो ऐसा ढेर सारा लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। और आपको दिखेगा भी नहीं। इससे क्या होगा, अनवांटेड ढेर सारा आपका लाइन आ जाएगा। सेकेंड चीज, मान के चलो कि ये एक दूसरा कोई भी लेयर में है, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है शायद, अभी सोचो कि अभी फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। तो जब प्रिंट आप कर लोगे उसके बाद देखोगे कि दो दो लाइन अलग अलग कलर का है, तो बहुत ही खराब दिखता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, दिक्कत होता है बहुत। आपको डबल डबल ट्रिम करना पड़ेगा, डबल डबल सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसको बाईपास करने का तरीका क्या है, कितना भी सेम चीज एक के ऊपर एक अगर ओवरलैप्ड है और आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ओवरकिल, ठीक है। इसको ले लो, फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने बोलेगा। जस्ट एक क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और एंटर प्रेस कर दो। तो ये सब आएगा आपका। देखो आपको कितना टॉलरेंस रखना है, कि कितना टॉलरेंस के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड है वो आपको डिलीट करना है। तो ये आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। जस्ट आपको ओके करना है, ठीक है। जैसे ही ओके करोगे, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि कैसे हम समझे कि डिलीट हो गया। एक बार जस्ट क्लिक करो और डिलीट कर दो, देखो डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओवरकिल। अच्छा, इसका शॉर्टकट आप ऐसे भी कर सकते हो, ओ भी करोगे तो ओवरकिल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा पूरा एक प्लान हो जाता है कोई भी बिल्डिंग का, तो हम ओवरकिल लेके पूरा जितना है सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं कि डुप्लीकेट्स कोई भी लाइन नहीं रहे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अच्छा, और दो चीज है, ठीक है। फास्ट है, ब्रेक। ये कैसे काम होता है, देखो मुझे सपोज ये जो है, ये लाइन को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ से ब्रेक ले लिया कमांड, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, देखो अभी ब्रेक हो रही है। और आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो,
तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो दो था, ठीक है, मैं कंट्रोल जेट किया था, अभी देखो ये ब्रेक हो गया, ठीक है। मैं इसीलिए ही कंट्रोल जेट कर दिया था तब, कि आपको दिख जाए कि दो ऑब्जेक्ट था। अच्छा, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है फिर? ये तो ब्रेक हो गया, तो इसमें एक ऑप्शन है ज्वाइन। ज्वाइन लेके आप दोनों सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दो, तो ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो यही था आपका मॉडिफाई टूल बार, खत्म हो जाता है अभी, ठीक है।